बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं AS टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल और मैं आयशा सुहेल आज फिर से एक नई ज़बरदस्त मज़ेदार सी सर्दियों की एक स्पेशल रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करूँगी कि आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलें जी, आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है एक प्याली चने ले लिए हैं। भुने हुए चने मैंने यहाँ इस्तेमाल किए हैं। अच्छे से जो है वो इनका छिलका उतार लेना है। हाथों में अच्छे से मसलेंगे ताकि जो है वो इनका छिलका रिमूव हो जाए। तो सबसे पहले जो है वो छिलका उतार लेते हैं, सब फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। चने जो हैं हमारे तकरीबन साफ़ हो चुके हैं। अब बारी है यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट चीज़ इसमें ऐड करनी है वो है मूंगफली। यहाँ मैंने मूंगफली ले ली है। इसका भी जो है वो हमने छिलका उतार लेना है। तो चलें जी, सबसे पहले हम मूंगफली के दाने निकाल लेते हैं। दाने मैंने निकाल लिए हैं। अब इन्हें जो है वो अच्छे से रगड़ कर इसके ऊपर का छिलका उतार लेंगे और इसे साफ़ कर कर अलहदा बर्तन में निकाल लेंगे। तो चलें जी, मूंगफली भी साफ़ हो चुकी है, इसे भी अलहदा बर्तन में डाल लेंगे। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ से। यहाँ पे मैंने आँच जो है वो अच्छे से नीचे जला लिया। बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मध्यम भी नहीं है, आग जल रही है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे मूंगफली, चने। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी भुनी हुई हैं, तो हम इन्हें जो है वो थोड़ा सा हल्का सा जो है वो गर्म करके निकाल लेंगे। एक से 2 मिनट आंच के ऊपर जो है मैंने इसे गर्म कर लिया अच्छे से। अब हम इसे अलहदा बर्तन में निकाल लेंगे और फिर चलेंगे अगले स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे मैंने एक अदद कढ़ाई ले लिया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे गुड़। गुड़ यहाँ पे मैंने एक बड़ी जो होती है बॉल, वो मैंने इस्तेमाल किया। इसके अंदर जाएगा तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी। इसका हमने शीरा तैयार कर लेना है। गुड़ को जो है वो अच्छे से अंदर मेल्ट होने के लिए रख देना है। तो आँच देखें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। इसी तरह की आंच के ऊपर अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो आपने लो फ्लेम पर बनाना है इसे। तो आप ये देख सकते हैं, पहले मैंने आंच स्लो रखी है, मैंने आंच थोड़ी सी तेज़ कर दिया। अब जो है वो इसे अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया और ये देखिए अंदर जो बाकी का गुड़ जो अंदर रह चुका है उसे भी जो है वो थोड़ा सा मसल कर अंदर मेल्ट होने के लिए डाल दें। इसे हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से पकाना है और पकाना है, जलाना नहीं, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी गुड़ जल गया ना तो इसका बहुत ही जो है वो टेस्ट ख़राब हो जाएगा, जो हमारी सारी रेसिपी को ख़राब कर देगा। तो ये देखें आंच मैंने फिर से नीचे मध्यम कर दिया। अब हम इसे धीमी आंच पर जो है वो मज़ीद पकाएंगे। जब इसकी ये झाग वगैरह ख़त्म हो जाए तब हमारे पास परफेक्ट जो है वो शीरा रेडी हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये तैयार हो चुका है।
साइडों पे से आपने फुल इसे हिलाना है कि ये नीचे ना लगे। जब आपको लगे कि ये इसकी काफ़ी हद तक जा ख़त्म हो चुकी है और ये बिल्कुल रेडी होने वाला है, तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब घी। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। घी ऐड करके मज़ीद जो है वो 1 से 2 मिनट के लिए इसे पकाएंगे गोल्डन होने तक। कलर इसका माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा आ चुका है। तो अब बारी है इसको चेक करने की। तो चेक करने के लिए जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, आपने हमेशा उसे जहन में रखना है। किसी भी तरह की टिक्की आप बना रहे हो, उसमें गुड़ का शीरा जो हमने बनाना होता है वो आप चेक करना हो, तो ये आपके लिए परफेक्ट मेथड है। थोड़ा सा शीरा इस तरह पानी के अंदर डालें, तो मैं आपको दिखाऊंगी। अगर ये अच्छे से टूट रहा हो तो ये समझे कि ये परफेक्ट तैयार है। साथ साथ हिलाते भी। तो ये देखें कितनी अच्छे से इसकी आवाज़ आ रही है। बहुत कड़क हमारा ये बना है, पानी के अंदर डालकर परफेक्ट जम गया था फ़ौरन से। अब इसके अंदर हम अपनी मूंगफली और भुने हुए चने जो रखे थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। डालकर बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इसे मिक्स करना है। और ये जो स्टेप्स हैं आपने बहुत ही जल्दी जल्दी से करने हैं। यहाँ पे मैंने एक अदद बर्तन के अंदर जो है, यहाँ पे कोई सा भी आप बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने ट्रे के अंदर जो है वो घी लगा के पहले से रख लिया है। अब इसके अंदर गर्मा गर्म हम डाल देंगे जो हमारा मिक्सचर रेडी हुआ है। तो ये आपने जल्दी जल्दी करना है, गुड़ बहुत ही जल्दी से जमना शुरू हो जाएगा। तो फ़ौरन से ये देखे जमना स्टार्ट हो गया। जिस कदर मेरे से प्रेस हो सकता था मैंने इसे प्रेस कर लिया। इसी तरह से बस इसे प्रेस कर लें और गर्मा गर्म के अंदर ही जो है वो छुरी से काट लगा लें जिस कदर आपको टिक्की बनानी है। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी परफेक्ट, ये जो पंजाबी में इसे बोलते हैं ये पत, जैसे हम बोलते हैं कि ये पत मिलती है बाज़ार में, तो काफ़ी ये महंगी हो चुकी है क्योंकि ये एक टिक्की जो है 20-30 रुपए की मिलती है। तो ये कम खर्च में जो है वो इजीली आप घर में बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। सर्दियाँ हैं, मज़ेदार सी रेसिपी को बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें जी, कट मैंने लगा ली हैं। तो कट लगा के आपने इसे बहुत ज़्यादा देर पड़ा भी नहीं रहने देना, तकरीबन 2-4 मिनट लगेंगे कि तो आपको लगे कि ये थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है, फ़ौरन से आपने इसे प्लेट के अंदर से निकाल लेना है क्योंकि ये अगर बहुत ज़्यादा जम गया तब भी ये प्लेट से रिमूव नहीं होगा। तो चलें जी, है तो ये अभी थोड़ा थोड़ा गर्म ही, तो मैंने इसे निकाल कर टिक्कियों को रख लिया बाउल के अंदर। तो ये देखें ज़बरदस्त सी जो है वो हमारी ये टिक्कियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। न्यू इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सोहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।